एक और मौजू और उसके ऊपर कुछ सवालात जो हम पूछेंगे चैटजीपीटी से और उसकी मदद लेके और इन सवालात के जवाब हासिल करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये सवालात आपके लिए मालूमात अफ़ज़ा होंगे और आप इस टॉपिक से भी जो है वो काफ़ी लुत्फ़अंदोज़ होंगे। हमारा आज का टॉपिक है हाउ टू सेट अचीवेबल गोल्स एंड स्टे मोटिवेटेड। तो जनाब वो कामयाबियाँ ज़िंदगी की जो हम हासिल कर सकते हैं, कैसे करें और कैसे हम उनके लिए हर वक़्त ज़हनी तौर पे तैयार रहें। तो चैट जीपीटी क्या आप मुझे सुन रहे हैं? हाँ, मैं आपको सुन रहा हूँ। ये विषय वाक़ई बहुत दिलचस्प है। जब भी आप तैयार हो, मैं पूरी तरह से मदद करने के लिए मौजूद हूँ और हम मिलकर इस विषय पर गहराई से चर्चा कर सकते हैं। जी, जी, अभी जो विषय है जिस पे चर्चा हमें करना है वो है हाउ टू सेट अचीवेबल गोल्स एंड स्टे मोटिवेटेड। Absolutely. That's a fantastic topic. I'm ready to dive into it whenever you are. Just let me know your questions and we'll explore how to set achievable goals and maintain motivation together. चैट जीपीटी ये बताएं कि अपनी ज़िंदगी का कोई मकसद रखना, बना लेना किस हद तक ज़रूरी होता है? मुझे लगता है कि ज़िंदगी का एक स्पष्ट मकसद होना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे हमें दिशा मिलती है, हमें प्रेरणा मिलती है और हम अपने लक्ष्यों की ओर अधिक केंद्रित रहते हैं। ये हमें कठिन परिस्थितियों में भी मार्गदर्शन देता है और हमें लगातार प्रेरित रखता है। अच्छा ये बताएं कि क्या हमें ऐसे मकासद सेट कर लेने चाहिए जो हासिल भी हो सकें? हाँ, बिल्कुल। ऐसे मकसद तय करना बहुत ज़रूरी है जो वास्तविक रूप से हासिल किए जा सकें, क्योंकि इससे हमें प्रेरणा मिलती है और हम लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। साथ ही ऐसे लक्ष्य हमें संतुष्टि भी देते हैं और हमारे आत्मविश्वास को भी बढ़ाते हैं। इसलिए यथार्थवादी और प्राप्ति योग्य लक्ष्य रखना बहुत फ़ायदेमंद होता है। अच्छा आपको लगता है कि छोटे-छोटे मकासद को हासिल करते जाने से हम बड़ी कामयाबी तक पहुँच सकते हैं? बिल्कुल, मुझे ऐसा ही लगता है। छोटे-छोटे मकसदों को हासिल करने से हम धीरे-धीरे आत्मविश्वास बढ़ाते हैं और इन छोटी सफलताओं का संचय ही आखिरकार बड़ी कामयाबी की ओर ले जाता है। इस तरह लगातार छोटे लक्ष्य हासिल करने से हम अपनी प्रगति को बेहतर ढंग से माप पाते हैं और अंततः बड़ी सफलता प्राप्त करते हैं। हुँ। अपना मकसद बनाते हुए सबसे पहली चीज़ हमें क्या मद्देनज़र रखनी चाहिए? सबसे पहली चीज़ जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए वो है उस लक्ष्य की स्पष्टता और यथार्थवाद। मतलब हमारा मकसद साफ और मापने योग्य होना चाहिए और उसे हासिल करना भी संभव होना चाहिए। इसके अलावा हमें अपनी सक्षमता और संसाधनों का भी ध्यान रखना चाहिए ताकि हम अपने लक्ष्य को वास्तविकता से जोड़ सकें। अच्छा हमारा लक्ष्य या मकसद जो है वो वाज़ेह और मख़सूस होना चाहिए कि हमें यही कुछ हासिल करना है। बिल्कुल, यही सबसे ज़रूरी बात है। जब मकसद स्पष्ट और विशिष्ट होता है तो हमें उसे हासिल करने की दिशा में कदम उठाना आसान हो जाता है और हमें अपने प्रयासों में भी स्पष्टता मिलती है। इस तरह हम अपने लक्ष्यों को ज़्यादा प्रभावी ढंग से पूरा कर पाते हैं। आपको लगता है कि अपने मकासद को लिख के रख लेने से हम ज़्यादा अच्छे तरीके से उनको हासिल करने की कोशिश कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल, मकसदों को लिख लेने से उन्हें
ज़्यादा स्पष्टता मिलती है और हम उन्हें याद भी रख पाते हैं। इससे हमारा ध्यान केंद्रित रहता है और हम नियमित रूप से अपनी प्रगति पर नजर रख पाते हैं। इस तरह लिखित लक्ष्य हमें ज़्यादा अनुशासित और प्रेरित भी रखते हैं। आखिर में ये बताएं कि पॉजिटिव थिंकिंग किस हद तक हमारी मदद कर सकती है किसी मकसद को हासिल करने में। सकारात्मक सोच हमारी मदद बहुत ज़्यादा कर सकती है, क्योंकि इससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, हमें मुश्किलों का सामना करने का हौसला मिलता है और हम अपने लक्ष्यों की ओर लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। सकारात्मक सोच से हम चुनौतियों को भी अवसरों में बदलने की क्षमता हासिल करते हैं और इसी से हम अपने मकसदों को और